हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3F का 18वां क्वेश्चन। कक्षा 10 गणित के हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3F का 18वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेना क्या होता है, और आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो जाता है। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल, मतलब जो दूसरा वाला आयत है वो बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। मतलब पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तथा उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और दिया है कि जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको तो यही नहीं पता कि पहला आयत क्या है, तो लिखेंगे, यहां से हल करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं हल। यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। लिखेंगे माना पहले ये आयत है आपका, आयत का क्षेत्रफल चलिए x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल मानने से पहले देखिए, आयत क्षेत्रफल मत लीजिए। माना पहले आयत का लंबाई x मीटर है, तथा पहले आयत की चौड़ाई y मीटर है। ध्यान समझिएगा। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहले आयत की जो लंबाई है वो x मीटर है, तथा पहले आयत की जो चौड़ाई है वो y मीटर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे प्रोसेस बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये तो हुआ पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई, और जब पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से निकालते हैं हम लोग कि पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है आपका x, चौड़ाई क्या है y। हो जाएगा आपका xy मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ आपका पहले आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पहले आयत का जो क्षेत्रफल है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। बोला कि जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दूसरे आयत भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, यहां समझिएगा कि अब दूसरे आयत की लंबाई, तो देखिए पहले आयत की जो लंबाई थी वो x मीटर थी, लेकिन क्या बोल रहा है कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है। 11 मीटर अधिक, और अधिक है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ देंगे तो x + 11 हो जाएगा मीटर। मुझे समझ में आया। जैसे पहले क्या है कि x मीटर है आपका आयत का लंबाई पहले का, और जब उसमें 11 मीटर और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 11 मीटर। तथा दूसरे आयत की चौड़ाई क्या बोल रहा है, तो बोला कि चौड़ाई 6 मीटर कम है, और जब 6 मीटर कम होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो लिखेंगे हम लोग y - 6 मीटर, ठीक है। प्रथम शर्त में बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई क्या है, 6 मीटर कम है। सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखते हैं,
प्रथम शर्तानुसार, यहां लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल। यही नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल से क्या है, बराबर है। तो देखिए दूसरे आयत का जो क्षेत्रफल वो पहले आयत का क्षेत्रफल के बराबर हमने कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ठीक वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे तो हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आसानी से एकदम हम लोग हल कर सकेंगे। चलिए अब देखिएगा, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो आपका है यक्स वाई मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया आपका एक्स वाई। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल, तो दूसरे आयत की लंबाई क्या है, तो x प्लस 11। ठीक है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा y माइनस 6 मीटर। और जब इसको हल करेंगे देखिएगा, x का जब y में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका एक्स वाई, प्लस x का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, और x का 6 में होगा तो 6x। फिर देखिए प्लस का प्लस में होगा तो प्लस 11y, और फिर प्लस का माइनस होगा माइनस 66 बराबर एक्स वाई। ठीक, और देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, ये देखिए माइनस 6x प्लस 11y, और इसको पक्षांतर कर देते हैं बराबर क्या हो गया 66। मान लीजिए समीकरण 1, मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। अब बोल रहा है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। मतलब जो पहले और दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर था, और जिस उसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो क्या है, तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, द्वितीय शर्तानुसार निकालते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि तीसरे आयत का भी हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तीसरे आयत की लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, इसके बाद तीसरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और तीसरे आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद दूसरे आयत का क्षेत्रफल और तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे हम लोग, बराबर कर लेंगे। तो वो भी इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। और जब समीकरण बनेगा समीकरण क्या करेंगे हम लोग, मान रख के हल कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः तीसरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई लेने पर, तो पुनः क्या करते हैं कि अब तीसरे आयत की लंबाई लेने पर, तो तीसरे आयत की लंबाई क्या होगी समझिएगा। जैसे बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयतन के क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा, 22 मीटर लंबा मतलब अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए पहले तो x मीटर था और 22 मीटर तो x प्लस 22। ठीक, ये हो गया आपका मीटर। फिर बोल रहा है तथा तीसरे आयत की चौड़ाई लेने पर। ठीक है, और जब तीसरे आयत की चौड़ाई लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y, और बोला कि 9 मीटर कम चौड़ा है तो y माइनस 9 मीटर। ठीक है, ये रहा आपका तीसरे आयत की चौड़ाई। अब लिखेंगे हम लोग, ये था प्रथम शर्तानुसार, अब यहां हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार एकदम आराम समझिए, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम आसानी समझ में आएगा। जितना हार्ड है उससे कहीं ज्यादा इजी है, हम गारंटी लेते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दूसरे, देखिए यहां दिया कि जो लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। देखिए यही पे ध्यान देना आपको, जो दूसरे आयत का क्षेत्रफल है वो तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी क्या है, बराबर है। चलिए द्वितीय शर्तानुसार हम लोग करते हैं, तो लिखेंगे कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे, ठीक है, तीसरे आयत का क्षेत्रफल। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो देखिएगा
दूसरे आयत का क्षेत्रफल आपका -6x + 11 मतलब 11y माइनस इक्वल टू 66 है। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहां से लिख देते हैं, ठीक है, या फिर ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल आपका ले लेते हैं यहां से x + 11 और y - 6, ये इंटू है, मल्टीपल है, लंबाई बड़े चौड़ाई बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, x + 22 और y - 9, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए x का y में बड़ा होगा हो जाएगा xy, फिर x का माइनस होगा तो -6x ना, फिर 11 का y होगा तो +11y, फिर क्या हो जाएगा 11 का होगा तो -11 × 66 बराबर x का y होगा तो xy, फिर x का -9x हो जाएगा, फिर 22 का y होगा तो +22y हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस तो माइनस, 9 18 को 8, 9 18 को 19, 198 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। देखिए xy क्या हो गया, कट गया, -6x है और ये -9x है। जब इसको बुलाएंगे पास में तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है और ये क्या है माइनस में, देखिए एक बार लिख देते हैं, -6x + 9x फिर +11y - 22y हो जाएगा बराबर क्या है, ये आपका -198 है और ये जाएगा तो पक्षांतर होगी तो क्या हो जाएगा, +66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +66। तो माइनस प्लस में माइनस प्लस ज्यादा है तो 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा आपका 3, तो 3x, अब प्लस माइनस में क्या जाता है माइनस, -11y और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में क्या जाता है माइनस, 8 में से 6 गया आपका 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 1, 132, ये हो जाएगा समीकरण 2। बोले समझ में आया। तो क्या हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, जैसे 11y है, ये भी 11y है और दोनों क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएंगे, तो लिखते हैं यहां पर कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, और समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 क्या आपका, यहां देखिए समीकरण 1 ये है कि -6x मतलब -6x + 11y बराबर 66 और ये क्या हो जाएगा आपका 3x - 11y बराबर -132, ठीक है। घटाने की जरूरत नहीं, जोड़ दीजिए आ जाएगा, जोड़ने पर लिखिए, जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस काट जा रहा है तो कट जाएगा तो फिर क्या जरूरत है चेंज करने का। तो देखिएगा प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस क्या हुआ कट गया, -6x क्या जाता है माइनस, तो जाएगा -3x हो जाएगा बराबर माइनस प्लस में जाता है माइनस, 12 में से 6 गया आपका 6, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, 66 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 66 की बटा में 3 अर्थात कट गया जाएगा आपका 22, क्या आ गया x का मान 22, x बराबर आ गया आपका 22, एक निकल गया मान। अब क्या करते हैं हम लोग कि x का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, जैसे देखिए समीकरण 1 है और वो समीकरण 2 है तो किसी में रख देंगे, तो लिखते हैं यहां पर कि अब x का मान समीकरण किसी में रख दें, समीकरण 1 है या समीकरण 2, चलिए समीकरण हम लोग 2 ही रख देते हैं, 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y का मान निकल जाएगा और x y माने ही है लंबाई चौड़ाई को, तो लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल देंगे आयत का। तो अब क्या करते हैं हम लोग मान निकाल लेते हैं जल्दी से। समीकरण 2 क्या है, तो 3x - 11y बराबर -132 हो जाएगा, 3x का मान 22 डायरेक्ट लिखते, चलिए लिख देते 22 - 11y बराबर -132 और देखिए 22 से 66 हो जाएगा तो ये हो गया 66 और -132 पक्षांतर क्या हो जाएगा 132 बराबर -11y हो जाएगा ना। ये देखिए -11y है, जब पक्षांतर 11y है, जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा +11y, तो हो जाएगा 11y, जोड़ दीजिए 6 2 8 36 9 198, 11y बराबर 198 या y बराबर 198 के बटा में 11 और ये क्या आ जाएगा आपका 11 1 में 11, इसमें से क्या बचेगा 8 बचेगा, क्या बचेगा 8 और 8 8 मिलकर 88, 11 8 88, तो x का मान
x का मान 22, y का मान 18। मतलब ये कह सकते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो आपकी 22 आई है और जो आयत की चौड़ाई वो 18 आई है। तो लिख देते हैं हम कि पहले, ठीक है, यहां लिखते हैं हम कि पहले आयत की लंबाई बराबर कितना है, तो 22 मीटर। तो लिखेंगे पहले आयत की लंबाई 22 मीटर तथा पहले आयत की चौड़ाई तथा पहले आयत की चौड़ाई, पहले आयत की चौड़ाई कितनी है आपका, तो आया है आपका, यहां देखिएगा 18 मीटर, तो हो जाएगा 18 मीटर। और फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, तो देखिए लंबाई आपका आया है 22 मीटर और चौड़ाई कितना है 18 मीटर, तो हो जाएगा 22 गुणे 18 बराबर 18 दुना के 36 को 6 3 और 18 दुना के 36 और 36 3 39, 396 मीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अतः आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 396 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 19। ठीक है, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है एकदम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी दिक्कत है उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया आपका कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, जैसे एक आयताकार जो हॉल है उसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई तो ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, समझते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले समझिए, दिया कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो लंबाई बढ़ाने पर दे रहा है, वास्तविकता लंबाई हमको पता ही नहीं है। अब हमको पता ही नहीं कि सबसे पहले लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना आयताकार हॉल की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, आयताकार हॉल की लंबाई मान लेते क्या, x मीटर, तथा आयताकार हॉल की चौड़ाई मान लीजिए y मीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका x मीटर, ये हो गया y मीटर, क्या चौड़ाई। अब बोल रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो सबसे पहले जब आयत की लंबाई मिल गई और चौड़ाई मिली तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि आयताकार हॉल का क्षेत्रफल, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई कितनी है, तो देखिए लंबाई आपका है x मीटर, कितना है x मीटर, समझिएगा, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है y मीटर, तो ये y मीटर है, तो हो गया x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग मीटर में मापते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, x वाई मीटर स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग रख देंगे। बोल रहा है कि लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं कि आयताकार हॉल की, या आयताकार हॉल में, आयताकार हॉल में लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर, ठीक है, आयताकार हॉल में लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर, और जब आयताकार हॉल में लंबाई 10 मीटर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले x मीटर लंबाई था और जब 10 मीटर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10। ठीक है, बोल रहा है तथा
हॉल में चौड़ाई कितना है, 5 मीटर बढ़ाने पर, कितना, 5 मीटर बढ़ाने पर, और जब 5 मीटर बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, y+5, y+5। अब प्रश्नानुसार समझिएगा, बोला कि एक आयताकार हॉल की जो लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर वर्ग बढ़ जाता है। जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या है, 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझिएगा। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका भी हम लोग क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। चलिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि ये देखिए बढ़ाने के बाद लिखेंगे अब आयताकार हॉल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x + 10 मीटर और y+5 मीटर, क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। बोला कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, क्यों, समझिएगा। जैसे पहले कोई आयत का क्षेत्रफल था और जब उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल है जो, वो दूसरे आयत के क्षेत्रफल से बराबर करके और उसका क्या करते हैं हम लोग, लंबाई में और चौड़ाई में जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 मीटर और 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल दीजिए, 10 मीटर तथा 5 मीटर क्रमशः लंबाई तथा चौड़ाई बढ़ाने पर, लंबाई तथा चौड़ाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल, ठीक है, बढ़ाने पर क्षेत्रफल। और जब बढ़ेगा तो क्या होगा समझिएगा। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या था आपका, तो केवल xy था, बराबर 10 मीटर तथा 5 मीटर क्रमशः लंबाई चौड़ाई बढ़ाने पर, तो हो जाएगा आपका x + 10 और ये हो जाएगा y+5। क्या हो रहा है, तो 600 स्क्वायर मीटर क्या है, बढ़ जाता है, किसका, क्षेत्रफल। इसमें 600 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको जब हल करेंगे हो जाएगा आपका xy + 600 बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणा होगा तो xy प्लस x का जब 5 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 5x + 10y और प्लस 10 × 5 50। xy से xy क्या हो गया, कट गया, ये बचा 600, तो क्या बचा 5x, तो 5x + 10y 75 कर दीजिए, ये +50 है, जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 550 समीकरण मान लीजिए एक। समीकरण क्या हुआ, एक। अब बोल रहा है कि परंतु, क्या बोल रहा है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर पहले लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे जब हॉल की लंबाई में, हॉल की लंबाई में कितना मीटर बढ़ रहा है, 10 मीटर, 10 मीटर घटाने तथा 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई में दिया कि 7 मीटर बढ़ाने पर, चौड़ाई में 7 मीटर बढ़ाने पर लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो हॉल की लंबाई होगी आपकी, हॉल की लंबाई, जब हम लोग लंबाई में 10 मीटर घटा देंगे तो हो जाएगा लंबाई आपका क्या है, x मीटर। लंबाई क्या है, यहाँ देखिए आयताकार हॉल की लंबाई x मीटर है, तो x मीटर और 10 मीटर घटाने पर तो क्या रहेगा -10 मीटर, ठीक है। ये भी आपका मीटर में है, और ये जो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझिएगा। हॉल की लंबाई x - 10 मीटर, क्यों, क्योंकि दिया है कि 10 मीटर घटाने पर, और हॉल की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो हॉल की जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगा आपका, बोला कि 7 मीटर बढ़ाने पर,
तो ये हो जाएगा y है आपका चौड़ाई और 7 मीटर प्लस हो जाएगा मीटर। तो अब क्या होगा, तो लिखेंगे अब आयत का क्षेत्रफल या आयताकार हॉल का क्षेत्रफल। अब आयताकार हॉल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइएगा। तो अब आयताकार जो हॉल का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो x माइनस 10 और y प्लस 7 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका तीसरा जो तीसरी बार आयत बना है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, बोला है कि बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, बढ़ाने पर जो उसका क्षेत्रफल केवल कितना बढ़ता है 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो लिखेंगे कि पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल मतलब या पहले आयताकार हॉल का क्षेत्रफल बराबर दूसरे आयताकार हॉल का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ये देखिए एक तो आयत का मतलब आयताकार आपकी लंबाई माने x, दूसरी बार जो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल निकला है वो आपका दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकला है, फिर तीसरी बार, हेलो हाँ बाबू, हाँ ठीक है भेज दीजिए, हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक ना, ठीक है बात करते हैं आपसे, भेज दीजिए, भी देख रहे हैं हम, भेज दीजिए फिर हम आपसे बात करते हैं देख करके। ठीक है, हाँ हाँ पहचान है, फिर बात करें आपसे। ठीक है, हाँ हाँ बात करते हैं, फिर आप भेज दीजिए, देख रहे हैं। मंटू बोल रहे हैं ना, मंटू, ठीक है कोई बात नहीं, हम चलिए देख लेंगे। ठीक है, अभी भी टाइम निकाल के हम देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ इसी पर। तो हॉल का क्षेत्रफल हो गया आपका, और ये देखिए दूसरे आयताकार हॉल का क्षेत्रफल, ये दूसरे क्या है, ये देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा तीसरा है, लेकिन हम लोग क्या है जो सबसे पहले बना था उसका, और ये दूसरा जो अभी जस्ट बना है उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या था, तो देखिए एक्स वाई मीटर स्क्वायर था, एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, तो लिखेंगे हम लोग, देखिए पहले जो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल था वो था आपका एक्स वाई, क्या था एक्स वाई। अब जो दूसरे का है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ निकला है आपका x माइनस 10, तो x माइनस 10 और क्या है y प्लस 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है समझिए कि बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है प्लस 100 बराबर एक्स का एक्स होगा वाई में, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 7 होगा तो प्लस 7x हो जाएगा, फिर प्लस का जब माइनस का वाई होगा तो माइनस 10y हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा तो माइनस 10 सते 70। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या है आपके पास 7x, तो ये हो गया आपका 7x माइनस 10y माइनस 70, जब पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा 170, समीकरण 2, समीकरण क्या हो गया 2। तो ये रहा आपका समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे ये देखिए यहाँ पे आपका प्लस 10y है, ये माइनस 10y है, समीकरण 1 2 को लेकर जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिएगा, समीकरण 1 आपका 5x प्लस 10y बराबर 550, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 10y बराबर कितना, देखिए 170, 170, और जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 7 5 12x बराबर ये क्या हो जाएगा, तो 0 7 5 12 को 2 5 6 720, तो x बराबर क्या आएगा
x बराबर हो जाएगा 720 के बटा में 12 अर्थात 12 छक्का 72, 60 आ गया, 60 मीटर x का मान। और जब x का मान निकल गया तो हम क्या करते हैं, अब ये यहां से रखते हैं हम, ठीक है। x का मान ध्यान समझिए आ जाएगा एकदम, x का मान समीकरण किसमें रखते हैं, देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, तो समीकरण 2 ही में रखते हैं, आसान रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो आपका है 7x माइनस 10y मतलब 7x माइनस 10y बराबर कितना 170, तो हो जाएगा 7 गुणे 60 माइनस 10y बराबर 170, तो कितना 420 माइनस 10y बराबर 170, 75 कर दीजिए, तो 420 माइनस 170 बराबर 10y, तो 10 में 0 में जाएगा 0, 12 में 7 गया आपका 5, 3 में से गया आपका क्या बचेगा यहाँ 2, अब बराबर 10y, या y बराबर क्या आ जाएगा 250 के बटा में 10 कट के आ जाएगा आपका 25, क्या गया 25। तो अतः जो फाइनली आंसर होगा, हमसे क्या पूछा है कि हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः हॉल की लंबाई कितनी है 60 मीटर तथा हॉल की चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, तो लंबाई आ गया आपका 60 मीटर, चौड़ाई आ गया आपका 25 मीटर, यही फाइनली आंसर है। दैट्स क्लियर। जहां भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 20, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक शेर है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या होता है कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 मीटर इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हल करते समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हल। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना होता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं, तभी तो क्षेत्रफल बनेगा। तो लिखते हैं कि माना आयत का क्षेत्रफल, सॉरी आयत की लंबाई ले लीजिए, लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। ये हुआ आपका लंबाई, ये हुआ चौड़ाई। अब बोल रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई मिल गया। चलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा xy मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। ये रहा आपकी आयत की लंबाई चौड़ाई तथा आयत की क्षेत्रफल। अब जैसे जैसे शर्त रख रहा है वैसे वैसे हम लोग हल करेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है समझिए। प्रथम शर्तानुसार बोल रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लिखेंगे जब लंबाई 5 इकाई कम होती है या कम हो, तो क्या होगा उस स्थिति में समझिए। जब लंबाई 5 इकाई कम हो तो क्या बनेगा,
तो लंबाई तो पहले अभी क्या है, x मीटर है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5, 5 मीटर कम है ना, 5 मीटर। ठीक, फिर बोल रहा है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो लिखेंगे जब चौड़ाई 3 इकाई, जब चौड़ाई, ये भी इकाई में हो जाएगा क्योंकि इकाई में सब दिया ना, इकाई, ये भी सब इकाई में होगा, मीटर स्क्वायर जो है इकाई में होगा। ठीक है, जब चौड़ाई 3 इकाई क्या हो, बढ़ा हो या बढ़ा दी जाती हो, क्या होगा, तो देखिए जब चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाएगी तो हो जाएगा आपका y प्लस 3 इकाई। ये क्या है, आपकी चौड़ाई है। अब ये क्या बना, लंबाई और ये चौड़ाई आपका। हम क्या करेंगे कि जब लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई या घटा दी गई, उससे बने हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरे आयत, क्या मान लेते हैं, दूसरा आयत। लिखेंगे अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5 लंबाई गुणे y प्लस 3 चौड़ाई वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, ये हो गया आपका प्रश्नानुसार। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार कैसा वैसे कर देंगे, हो जाएगा पूरा आपका। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक आयत क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या होगा, देखिए कैसे कम होगा, जब पहले आयत में दूसरे आयत का क्षेत्रफल घट जाएगा। जब पहले आयत में दूसरे आयत का क्षेत्रफल घटेगा तो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रश्नानुसार पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल माइनस दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल। अब क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। अब पहले आयत का क्षेत्रफल क्या था, तो पहले आयत का क्षेत्रफल था आपका xy। ठीक है, माइनस दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो दिया आपका x माइनस 5 और y प्लस 3, और क्या हो जाता है, बराबर 9 हो जाता है। तो इसको हल कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स का वाई में गुणा होगा, तो चलिए पहले गुणा करते अंदर एक्स वाई, फिर एक्स का 3 में होगा तो प्लस 3x, फिर ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस 5y, फिर माइनस का प्लस होगा तो माइनस 5 का 15, ब्रैकेट बंद बराबर 9। या इसको लिख सकते हैं हम लोग कि एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 9। चिन्ह का गुणा होता है, देखिए प्लस का माइनस में गुणा होता है, माइनस का प्लस में गुणा होता है, तो माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस एक्स वाई, माइनस का प्लस में हुआ तो माइनस, माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, माइनस का माइनस में हुआ तो प्लस। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया, क्या बचा माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 15 नहीं, इसको तो पक्षांतर कर लीजिए, ये 15 पक्षांतर क्या हो जाएगा बराबर 6, समीकरण 1। समीकरण 1 मिल गया ना। चलिए हम लोग समीकरण 2 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दिया आपका क्या, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब दोनों बढ़ाना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब लंबाई में, किसकी लंबाई में, आयत लिख लीजिए। अब आयत की लंबाई में 2 इकाई वृद्धि करने पर या 2 इकाई बढ़ाने पर, और जब 2 इकाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका x मीटर लंबाई है, और 2 बढ़ाएंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या दिया है कि लंबाई को 3 इकाई, तो लंबाई में कितना बढ़ाना है 3 इकाई, तो x प्लस 3 हो गया। ठीक है, इकाई। फिर बोल रहा है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो चौड़ाई भी निकाल दीजिए, तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई में कितना बढ़ाने पर, देखिएगा यहाँ 3 इकाई बढ़ाना, तो ये 3 ये 2 बढ़ाना है, 2 इकाई बढ़ाने पर, और जब 2 इकाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम देखिए चौड़ाई को क्या माने हैं y, तो हो जाएगा आपका y अब प्लस 2 इकाई। ठीक है,
बोले कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाएं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। मतलब कि जब लंबाई में मतलब x में 3 जोड़ दें और y जो अब चौड़ाई नहीं है तो y में यदि 2 जोड़ दें तो जो इसका क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, तो देखिए पहले जो आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो तीसरे आयत के क्षेत्रफल से क्या होगा, 67 अधिक हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे लिखिए अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां से पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब तीसरा ये बन रहा है आपका ना, जो ये देखिए यहां समझ में नहीं आया तो देखिए लिख दीजिए तीसरे आयत। ठीक है, तीसरे आयत, तो लिखेंगे तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जो पहला आयत का क्षेत्रफल है वो है आपका एक्स वाई इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई एक्स वाई। तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो देखिए अभी निकला है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा आपका यक्स प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा वाई प्लस 2। और इसमें क्या होता है कि 67 इकाई बढ़ जाती है। यही देखिए यही पॉइंट है आपका ट्विस्ट, कि इसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, किसमें, क्षेत्रफल में। तो पहले आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई था और इसमें क्षेत्रफल में 67 बढ़ गया वर्ग इकाई, और तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2। चलिए इसको घटा जोड़ लीजिए, तो एक्स प्लस वाई हो गया 67 हो गया, बराबर एक्स का वाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, बराबर प्लस हो जाएगा एक्स का 2 में तो 2x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, और द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचा 2x, चलिए 2x हो गया, प्लस 3y हो गया, प्लस क्या है 6, तो इसको बराबर करके पक्षांतर कर लेते हैं। और जब पक्षांतर में प्लस 6 जब आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, 67 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा आपका 61। चलिए मानते समीकरण 2, बोले समझ में आया। और जब समीकरण 1 2 मिल गया तब यही सब लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर -3x है, यहाँ पे 2x है। यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करें, यदि समीकरण 1 में 2 से गुणा करें और समीकरण 2 में 3 से गुणा करें, 2 3 6, 3 दूना के 6 बन जाएगा। तो लिखते हैं हम कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में 2 से, ये समीकरण 1 है इसमें 2 से, तो समीकरण 2 में 3 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो ये समीकरण आपका 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 3 6, फिर 2 5 10 बराबर 2 6 12, तो हो जाएगा -12। फिर ये हो जाएगा आपका 3 दूना के 6x प्लस 3 3 के 9y बराबर 3 1 3 3 6 18, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 19y बराबर, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है प्लस, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 जाएगा 7, 1 171, तो y बराबर क्या आ जाएगा 171 के बटा में 19, 19 9 171, अर्थात y का मान क्या आ गया आपका 9 आ गया। अब क्या करते हैं कि y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, ये समीकरण 1 है वो समीकरण 2, चलिए समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है लिख लीजिए, तो समीकरण 2 आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 मतलब 61। चलिए यहाँ रखते हैं फिर मान, तो 2x हो जाएगा आपका, मान रखिए जल्दी से, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y का मान क्या है 9 इक्वल टू कितना 61 61, तो हो जाएगा 2x प्लस 27 बराबर 61, अर्थात 2x बराबर 61 माइनस 27, या 2x बराबर 11 7 जाएगा 4, यहाँ का 5 5 में 2 गया आपका 3 34, तो x बराबर क्या हो जाएगा 34 के बटा में 2, अर्थात आ गया आपका 17, क्या गया 17। तो देखिए y का मान 9, x का मान 17, बताना क्या आयत की विमाएं, तो विमाएं क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। लिखेंगे
आयत का लिख दीजिए लास्ट में, अतः फाइनली आंसर लिखिए, अतः अतः आयत की विमाएं, आयत की विमाएं कितनी होंगी? तो 17 और 9 होंगी, 17 9 होंगी, अर्थात लंबाई बराबर, अर्थात लंबाई बराबर, लंबाई क्या है? तो लंबाई x माने है और x का मान क्या है? 17, तो लंबाई बराबर 17 तथा चौड़ाई बराबर 9 इकाई, ये भी हो जाएगा इकाई। फाइनली आंसर 17 और 9, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका 20वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया आपका कि एक मित्र दूसरे से कहता है, कोई दो दोस्त है उसमें बात करते हैं कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, यदि आप मुझे 100 दे दो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। बोल रहा है पहला मित्र दूसरे मित्र से कि यदि आप मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा उत्तर देता है, मतलब दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो, यदि आप 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं, समझते हैं। ठीक है, हल लिखेंगे कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, सबसे पहले तो मानिए कि दोनों के पास पैसा कितना है, तो लिखेंगे कि माना पहले मित्र के पास, माना पहले मित्र के पास x रुपया है तथा, देखिए पहले मान लेते हैं कि पहले मित्र के पास x रुपया है और दूसरे के पास मान लेते y रुपया है, तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है। क्या है? y रुपया है। अब प्रथम शर्तानुसार समझिएगा, शर्त क्या है लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे कितना 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे कि जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपया देगा, तब क्या होगा? तो लिखेंगे कि पहले मित्र के पास राशि या जो रुपया है, तो पहले मित्र का धन कितना हो जाएगा? जब बोल रहा है कि जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपया देगा, तो देखिए पहले मित्र के पास कितना रुपया है, कितना धन है, तो x रुपया है, तो ये हो गया आपका x रुपया। और जब दूसरा मित्र पहले मित्र को दे रहा है, दूसरा मित्र पहले मित्र को कितना रुपया दे रहा है? 100 रुपया। तो जब 100 रुपया देगा तो ये 100 रुपया क्या हो गया? प्लस, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पास x रुपया है और जब कोई मेरे पास मान लीजिए x रुपया है और जब मुझे कोई 100 रुपया ला कर दे देगा तो मेरे में जुट जाएगा ना। मेरे पास 2 रुपया होगा तो 100 रुपया देगा तो 102 रुपया हो जाएगा। अगर 10 रुपया रहेगा वो देगा 100 रुपया तो 110 रुपया हो जाएगा। अगर 100 रुपया रहेगा 100 रुपया देगा तो 200 रुपया हो जाएगा। वही बोल रहा है कि पहले मित्र का धन कितना हो जाएगा? x प्लस 100। और दूसरे मित्र का धन क्या होगा ये भी ध्यान दीजिएगा, दूसरे मित्र का धन। अब देखिएगा कि पहले मित्र के पास x रुपया था तो x में 100 जुटा, लेकिन दूसरे के पास y रुपया है। अच्छा मान लीजिए y रुपया है और 100 रुपया वो हमें दे दिया, मान लीजिए हम ही को दे दिया, तब तो माइनस हो जाएगा उसका 100 रुपया, तो y माइनस 100 रुपया। बोले समझ में आया? अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। समझिएगा ध्यान से, तो आसान है। प्रश्नानुसार पहले मित्र का धन, पहले मित्र का धन बराबर दूसरे मित्र का धन। ठीक है, दूसरे मित्र का धन।
पहले मित्र का धन कितना है, तो x प्लस 100 रुपया है, चलिए x प्लस 100 हो गया। दूसरे कितना है, तो y माइनस 100 है। लेकिन यहीं पे समझिए ट्विस्ट क्या है, बोल रहा है कि यदि मुझे 100 दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब दूसरे से बोलता है कि यदि आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे क्या 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो आपको पता है कि समीकरण बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ठीक उसके विपरीत गुणा किया जाता है, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा। क्या बनेगा, तो x प्लस 100 बराबर 2 का y में तो 2y माइनस 200 पक्षांतर कर दीजिए। तो x प्लस सॉरी x है ये 2y को बुला लीजिए माइनस 2y बराबर ये क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस 100 है, जब पक्षांतर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका 300। चलिए हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1। क्या मानते हैं, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार से क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार बोल रहा है आपका कि दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो लिखेंगे कि जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपया देगा, ठीक है, 10 रुपया देगा। अच्छा मान लीजिए पहला मित्र दूसरे मित्र को जब 10 रुपया देगा तो क्या होगा उस स्थिति में, तो लिखेंगे कि पहले मित्र का धन क्या हो जाएगा, जैसे उसके पास क्या है x रुपया है ना, तो x रुपया, लेकिन जब वो दूसरे को अपना 10 रुपया देगा तो वो तो माइनस में जाएगा ना, तो -10 मीटर, सॉरी रुपया, मीटर नहीं होगा, तो x माइनस 10 रुपया हो गया। तथा दूसरे मित्र का धन कितना हो जाएगा, समझिएगा कि जब पहले मित्र का धन x था तो -10 हो गया, लेकिन जब इसको मिल गया तो ये क्या आ जाएगा प्लस, तो x प्लस 10 रुपया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार में ये आपका प्रश्न के अनुसार हल हो जाएगा, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, एकदम ध्यान समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाइक कर जा रहा है। तो दिया है प्रश्नानुसार, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपसे कितना गुना, 6 गुना। तो लिखेंगे पहले मित्र का धन बराबर दूसरे मित्र का धन, ठीक है। पहले मित्र का धन कितना है, देखिए x माइनस 10 है, तो x माइनस 10, दूसरे का कितना है, तो x प्लस 10। लेकिन क्या बोल रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें, किससे बोल रहा है, पहले से, मतलब ये वाला मित्र इससे बोला कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि समीकरण बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ठीक इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 6x माइनस 60 बराबर x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ पे y प्लस 10 y हो जाएगा, तो 6x यह क्या हो जाएगा आपका, पक्षांतर करें तो -y, अब बराबर ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 10 और 60 मिले कितना 70, समीकरण 2। और जब समीकरण 1 2 मिल ही गए तो हम लोग x y का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, क्यों, देखिएगा ये x दिया आपका और ये 6x दिया है, तो यदि हम समीकरण 1 में 6 से गुणा करें तो 6x, ये भी 6x, और घटा दें तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से गुणा करके समीकरण 1 में 2 घटाने पर जब गुणा करके घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देखिएगा ये आपका x है, तो 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 12y बराबर 1800, माइनस 1800 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो ये 6x दिया हुआ ऑलरेडी, 6x हो जाएगा -y बराबर 70, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया प्लस माइनस कट गया।
प्लस माइनस में ज्यादा क्या है माइनस, तो हो जाएगा -11y बराबर माइनस माइनस जुड़े तो -1870, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 1870 के बटा में 11 अर्थात 11 इक्के में 11, इसमें क्या बचेगा 7, 11 7 77 170 आ गया y का मान 170। अब y का मान जब 170 आ गया तो लिखेंगे अब y का मान, देखिए ध्यान से y का मान किसी भी समीकरण में रखिए y का मान समीकरण, देखिएगा समीकरण क्या है ये 2 है और ये समीकरण 1 है। चलिए समीकरण क्या करते हैं 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो 6x माइनस समीकरण 2 में y का मान 170 है बराबर 70, पक्षांतर कर दीजिए 6x बराबर 70 और प्लस 170, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 240, तो ये 6x की जगह x बराबर निकाल दीजिए डायरेक्ट, तो x बराबर हो जाएगा 240 के बटा में 6 और 6 चौके 40, तो आ गया 40। ठीक है, तो फाइनली क्या बताना है हमको, उनकी क्रमशः संपत्तियां बतानी है। तो लिखेंगे कि पहले मित्र की संपत्ति, अतः लिख दीजिए अतः पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति कितनी है, तो पहले मित्र की संपत्ति आपका x माने थे हम लोग, पहले मित्र की संपत्ति x है ना, x रुपया, तो 40 रुपया तथा दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर कितना 170 रुपया। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर। ठीक है, तो अतः 40 तथा 170 रुपया। नेक्स्ट क्लियर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया आपका कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले तक 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। सबसे पहले ये नहीं पता कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य क्या है, तो हम लोग लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। क्या है, मूल्य y रुपया है। एकदम आसान क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। अब बोल रहा है कि 7 बल्ले तक 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदा। चलिए लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य कितना है 3800, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3800 रुपया। अच्छा ये समझिएगा कि 7 बल्ले, अच्छा एक बल्ले की जो मूल्य है कीमत है कितना है x रुपया है, तो यदि एक बल्ले का जो मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे एक आम का दाम 5 रुपया तो 7 आम का दाम 7 पचे 35 गुणा हो जाएगा। तो वैसे ही एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 7x, 7 गुणे x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3800, क्या हो जाएगा आपका 6 और y हो जाएगा, मतलब एक गेंद का मूल्य आपका y रुपया है तो 6 गेंद का 6y, अब बराबर कितना हो जाएगा 3800, मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार में देखिए लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, एकदम आसान है, ध्यान से लगाइए आ जाएगा तुरंत। बोल रहा है
कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में कर दी। तो लिखेंगे कि 3 बल्ले प्लस, ठीक है, 3 बल्ले, इसको तथा हटा दीजिए, 3 बल्ले प्लस कितने 5 गेंदों का मूल्य कितना बोल रहा है 1750, तो मान रख दीजिए। अब देखिए एक बल्ले का कीमत आपका जो मूल्य है यक्स रुपया है, तो 3 बल्ले का तो 3 यक्स हो जाएगा, प्लस 5 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य आपका कितना है वाई रुपया है, तो 5 गेंदों का 5 वाई हो जाएगा बराबर 1750। समीकरण 2 एकदम आसान है। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 2 से अपना हल कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका 7 यक्स है, ये क्या है 3 यक्स, ये 6 वाई है 5 वाई है, किसमें गुणा करके संतुलित करें। तो यदि हम इसमें 5 से गुणा करते हैं, इसमें 6 से गुणा करें, या फिर इसमें गुणा करें 3 से और इसमें 7 से गुणा करें, तभी हो जाएगा। चलिए इसी में हम लोग करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके समीकरण 1 में 2 घटाने पर, ठीक है, 1 में 2 घटाने पर, चलिए कर लीजिए गुणा जल्दी से, यही लिख देते हैं जल्दी। तो क्या होगा, यदि इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 सते यहां लिख देते हैं, अच्छा 3 सते 21 यक्स प्लस 3 छक्का 18 वाई बराबर 3 जीराएम 0 3 जीराएम 0 3 8 24 4 से 2 3 से 9 2 11 11400। इसमें ये गुणा करते हैं हम लोग 7 से, 7 तरीके 21 यक्स प्लस 7 पचे 35 वाई बराबर 7 जीराएम 0 7 पचे 35 5 से 3 7 सत्ते 49 49 3 52 को 2 से 5 7 7 5 12, और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, हमारा क्या है इसको लिख देते हैं। यदि आपका 21 यक्स प्लस 18 वाई बराबर 11400, ये क्या है माइनस 21 एक्स, क्योंकि चिन्ह बदल गया ना, माइनस 21 यक्स प्लस 35 वाई बराबर कितना 12250, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ध्यान समझिएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हुआ है, और जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है माइनस, हो जाएगा माइनस, और 35 में से 18 कट गया 17 वाई बराबर, इसमें क्या है माइनस ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 जाएगा 5, 2 से नहीं चार जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ क्या बचेगा 1, और 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 0, 850, ये क्या हो गया कट गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 850 के बटा में 17, अर्थात 17 पचे 85 50 आ गया, क्या गया 50। चलिए एक तो मान आ गया। अब हम क्या करते हैं कि y का मान रख देते हैं, तो y का मान समीकरण किसमें रखें, ये देखिए समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, किसी में रख देते हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है आपका 3x है, चलिए 3x हो गया, प्लस 5y, तो 5y बराबर 1750, हो जाएगा 3x प्लस 5y का मान है 50 बराबर 1750। यहाँ y का मान रखे क्या 50 रख दिए, तो 3x प्लस 5 पचे 25 250 बराबर कितना 1750, तो 3x बराबर 1750 माइनस 250 75 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 1750 250 घटे कितना बचेगा 1500, कितना 1500, और 1500 है तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो 1500 के बटा में 3 अर्थात 500, कितना आ गया 500। हमको बताना क्या है गेंद का, बल्ले का और गेंद का मूल्य बताना है, मतलब क्रमशः प्रत्येक का बताना है, तो लिखेंगे अतः, फाइनली ऐसे लिखेंगे हम लोग अतः बल्ले का मूल्य बराबर कितना है, यक्स का मान कितना है 500 रुपया, तो 500 रुपया तथा गेंद का मूल्य
एक बल्ले का वही गेंद का मूल्य कितना है। देखिए गेंद वाई का मान कितना है, तो वाई का मान है आपका यहाँ पर 50 रुपया, तो गेंद का मूल्य 50 रुपया है। मतलब बल्ले का 500, ठीक है, बल्ले का 500 और गेंद का 50 रुपये, यही आपको फाइनली आंसर है। दैट्स क्लियर। चलिए देख लीजिएगा और आप लोग बता लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया आपका कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब मान लीजिए एक नियत भाड़ा आपका है, जो भी रुपया रहेगा वो फिक्स रहेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते और हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, तो लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक है। नियत मतलब स्थिर कांस्टेंट जो है x रुपया है। कितना रुपया है, x रुपया है। तथा आगे बोल रहा है कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो लिखेंगे 1 किलोमीटर दूरी पर चला गया या चली गई, 1 किलोमीटर दूरी पर चली गई टैक्सी का भाड़ा वाई रुपया है। कितना रुपया है, वाई रुपया है। मतलब 1 किलोमीटर दूरी जाएगा तो वो वाई रुपया लेगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग कि प्रथम शर्तानुसार जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। बोल रहा है कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा आपका 1 रुपया हो गया और भाड़ा की सम्मिलित किया था तो ये आपका टैक्सी का भाड़ा वाई रुपया हो गया, ठीक। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, तो लिखेंगे कि टैक्सी का नियत भाड़ा प्लस, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, 105 रुपया। प्रश्नानुसार हम लोग कर रहे हैं, जैसे प्रथम शर्त में बोला वैसे कर रहे हैं। तो टैक्सी का नियत भाड़ा हम लोग क्या माने हैं, तो देखिए टैक्सी का नियत भाड़ा हम लोग 1 रुपया माने हैं प्लस, अच्छा 1 किलोमीटर दूरी चली गई टैक्सी का भाड़ा कितना है, वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर अगर टैक्सी जा रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करा तो कितना हो जाएगा, यदि एक आम का दाम 5 रुपया तो 10 आम का दाम 10 पचे 50 गुणा कर रहे हैं ना। तो वैसे ही 1 किलोमीटर दूरी पर चली गई टैक्सी का भाड़ा वाई रुपया है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 वाई अब बराबर 105। समीकरण मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या कर रहा है वो भी समझ लीजिए। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार शर्त के अनुसार बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए क्या है, भाड़ा 155 रुपया। तो वही सेम जो टैक्सी का नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही। तो टैक्सी का नियत भाड़ा, ठीक है, प्लस 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, तो 155 रुपया है। तो वो भी निकाल दीजिए। तो टैक्सी का नियत भाड़ा आपका है 1 रुपया और 15 किलोमीटर ये हो गया 15 वाई, 1 किलोमीटर में वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर में जो भाड़ा लगेगा 15 वाई लगेगा बराबर 155। ये हो गया समीकरण 2। और जो समीकरण 1 2 मिल गया तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं बहुत जल्दी। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, बहुत आसान है, समीकरण 2 घटाने पर, और समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका x प्लस 10 वाई बराबर 105
ये हो जाएगा यक्स प्लस 15y बराबर 155, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गए, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है माइनस, तो माइनस 5y बराबर कितना माइनस, ये हो जाएगा माइनस ना, अब 5 से 5 गया 0, 5 50 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 50 के बटा में 5 अर्थात 5 दो 50, तो y बराबर आ गया 10, y बराबर 10, मतलब 1 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। चलिए y का मान हम लोग क्या करते हैं, किसी समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण, देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 किसी में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, और जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा समीकरण 2 है आपका x प्लस 15y बराबर 155, तो हो गया x प्लस 15y का मान कितना है, तो देखिए 10 है, तो 10 बराबर 155, तो x प्लस 15 में 150 बराबर 155, या x बराबर 155 माइनस 150, या x बराबर कितना 5 रुपया, क्या हो गया 5। हमको बताना क्या है कि नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो लिखेंगे टैक्सी का नियत, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा क्या माने हम लोग, तो 5 यक्स माने हैं, और यक्स का मान क्या है 5, तो कर क्या हो जाएगा 5 रुपया, कितना रुपया 5 रुपया, तथा 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 1 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में टैक्सी का भाड़ा कितना हो जाएगा, तो दिया आपका कितना रुपया है, देखिए y का मान 10 आया है, कितना है 10, तो लिखेंगे हम लोग क्या 10, लिखेंगे 10 रुपया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब समझिए हमसे पूछा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना रुपया लगेगा, एक व्यक्ति जब 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो कितना, तो सबसे पहले जब 25 किलोमीटर जाएगा तो ये भी समझिएगा, लिखेंगे कि व्यक्ति को, ये दूसरा है, व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कुल खर्च लगेगा या कुल भाड़ा लगेगा कितना, समझिएगा, पहले तो देखिए नियत भाड़ा तो उसका जोड़ा जाएगा, तो लिखेंगे नियत भाड़ा, क्या जोड़ेंगे नियत भाड़ा, इसके बाद 25 किलोमीटर जा रहा है ना, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो देखिए y रुपया है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा y हो जाएगा, तो नियत भाड़ा प्लस 25y, नियत भाड़ा कितना है, तो x रुपया है, प्लस हो जाएगा 25y, और जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा समझिएगा, तो हो जाएगा आपका x रुपये का, x का मान है 5, x का मान क्या है 5, और प्लस 25, y का मान क्या है 10, तो हो जाएगा आपका 5 और प्लस 25 250, अर्थात हो जाएगा 255 रुपया, 255 रुपया, ये फाइनली आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हों और अच्छा वीडियो आपको और भी अच्छे से समझा कर दें, तो देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।